इस माँ को न्याय दे दो। ये माँ को संभालो भाई, माँ को पकड़ो। बैठ जाओ, आप लोग कपड़े में डाल कर। अरे हमारा लालो, हमारा लाल, हमारा बुढ़ाउतिया का सहारा नहीं हमने हमारा गुलशन, हमारा बुढ़ाउतिया का सहारा नहीं हो साहेब। अरे हमारा गुलशन। कैमरामैन राहुल बाबा के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी है। यूपी 62 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा पे कुछ संदिग्ध अवस्था में जो बिजली मैन होता है, जो परिवार को सूचित करते हैं कि भाई आपका लड़का बिजली के पोल पे चढ़ा, वो के धुत में था, शराब के धुत में था, उस बिजली का झटका लगने के बाद जोन्हरी के खेत में नीचे गिर गए। तो उन्होंने आने का ये मामला है जो सराय ख्वाजा थाने में लेके जाते हैं, तो इनको न्याय की वजह इन्हीं को मार के निकाला जाता है। जो उनके बाप को, इनके पिताजी को, जो मृतक के पिताजी हैं, उनको थप्पड़ों से उनका स्वागत किया जाता है। उनको बताया जाता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग अपराधी हो, तुम लोग भंग कर रहे हो। तो उनको मार के उनको न्याय ना देते हुए उन लोगों को निकाला जाता है। जो अपराधी हैं उनको खुला छोड़ जाता है कि वो घूमते हैं, टहलते हैं, और उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की नहीं जाती। तो आज भीम आर्मी के साथ जो पीड़ित परिवार यहाँ पे आ चुके हैं, जो इनका न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो जिला अधिकारी महोदय ने उनको आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय मिलेगा। तो आगे चल के देखते हैं इनके साथ क्या होता है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस पुलिस वाले के ऊपर जो पीड़ित परिवार को, जो पीड़ित के पिताजी को थप्पड़ों से स्वागत करके उसको बाहर निकाल। हमारे भैया के खिलाफ काम करते ही मनई, हमारे भैया के खिलाफ जवन हुआ कि सराय खाजे थाने में हमारे भैया के खिलाफ रिपोर्ट लगाए रहे हैं। सराय खाजे कि गुलशन दिन में क्या बताओ कि तूने कहाँ मार हमारा भैया के फेंकले है। तब जाए के बतायन ही है कि वह जोनहरी के खेते में है, जोनहरी के खेते में है, वहाँ सब काम करता मनई सब मौजूद भले आयल। हम रोए हाथ जोड़त है कि हमारे भैया के ले चला उठावा खेतवा में से। और माता जी, ये जो 3 लोगों का नाम ली, उन लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया कि नहीं बुलाया थाने पे? नहीं बुलाए रहन, नहीं बुलाया, ना बुलाए रहन साहब, एकदम ना हमरा दुआरे ना आयन। भैया के जवान हो कि हम उठावे बदे कोई सब मौजूद रहल है। हम कहे हमारे भैया को उठाए के ले चला अस्पताल में है, भैया लोगन हमारे भैया के ले चला अस्पताल में। क्या साहब उठाया से ना, हमारे एक तो लड़की रहा, हमारे इतना बड़ा का नाती रहा, हम रहे जोनहरी के कहते में से अपने लाल के उठाई के हम सड़की पे करे साहब कुल भाग ही गए ना, हमारे भैया के ना छुए नहीं, हमारे भैया के जब कि संग ही कुल काम करत रहने बाकी हमारे भैया के छुए नहीं ना, कुल भाग ही गए नहीं। भैया के अपने कैसा उठाए के ले गए। क्या मामला है? मामला यही उनकी हत्या की है। बिजली विभाग में संविदा कर्मी पे काम करते थे जो, और कुछ विद्युत कर्मी के विभाग ही उनके संग जो काम करते थे, उन्हीं के जो है रंजिश रखते थे, उसी आधार पे उनको हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है जी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट का झटका दिखाया गया है। और यहाँ सब हम जितने एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस के आख्या में लगाया गया है कि गुलशन कुमार जो बहुत ज़्यादा दारू का सेवन करता था, उस दिन भी दारू बहुत ज़्यादा पिया था, और दारू के नशे में बगैर सिट डाउन के पोल पे चढ़ गया जो है, इसी वजह से वो करंट आने से मृत्यु हो गई। वो कभी दारू नहीं पीता था, ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ दर्शाया गया कि लिखा ही नहीं है कि अल्कोहल का कोई मात्रा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई दिखाया ही नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल का मात्रा नहीं है? नहीं। तो आप क्या आरोप लगाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि बिजली विभाग के ही कर्मचारी ने उनकी हत्या करके पोल के कुछ दूर पे फेंक दिया गया है। उनको मार पहले से जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं हुई थी। ये सब पहले से ही रंजिश रखते थे। पुलिस विभाग की तरफ से आपको किस प्रकार के आश्वासन? अभी पुलिस के ओर से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। भैया के निकाले बदे के आगे की रणनीति है कि
रमेश लाइनमैन। आगे की रणनीति यही है कि हमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया था कि नहीं, जो तीनों व्यक्ति के आप लोगों ने नाम लिया? जी, अभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो आपको लेना चाहिए था जी। तो पुलिस आके पूछताछ करती। जी, पुलिस आई ही नहीं। मौके पे हम बहुत एप्लीकेशन दिए, ना तो मौके पे COCT आई, ना तो कोई आए, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। सुनवाई नहीं हुई। जी, क्षेत्र थाना हमारे थाने से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। ऊपर से हमें डांट फटकार के भगाया गया। हमारे पिता को 2 थप्पड़ मार के जबरदस्ती साइन कराया गया। पुलिस का क्या नाम है? पुलिस का उनका विनय प्रताप सिंह, सराय ख्वाजा थाना। इस समय पोस्टिंग में है कि नहीं? इस समय पोस्टिंग पे नहीं है। अरे साहब हमने इनके जब खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस थाना से, ना COCT से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एप्लीकेशन हम बहुत दिए, जो है DIG ऑफिस बनारस दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, पुलिस मुख्यालय लखनऊ दिए और SP सर को दिए 3 बार। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, सराय ख्वाजा थाने के कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और हमारे माँ को पागल घोषित करते हैं। बार बार आख्या लगाने आते हैं, उनको पागल घोषित करते हैं कि तुम पगला गई हो बेटे के साथ में। सही सबूत दे साहब तो हम पागल में घोषित कर दिए हैं। कहा ये बेटा के मरने के बाद ये पागल हो गई है। यहाँ पे आके आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा? भीम आर्मी का सहारा लिए आप, जो भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, जो यहाँ न्यायालय पे, यहाँ पे जो जिला अधिकारी कार्यालय पे यहाँ पे आप लोग आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे आने के बाद आपको सफलता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा? आश्वासन हमको अभी दिया गया है। न्याय मिलेगी, न्याय मिलने का वो पूरा वो न्याय मिलेगी। यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। अभी न्याय की कोई गारंटी गुहार नहीं है कि न्याय मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम 2 महीने के लिए दौड़ रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिला। DM कार्यालय, SP ऑफिस, जिला अधिकारी। बेटा मर जाए और आप अपने वर्दी का धाव चबाते हो। बताओ ये बूढ़ा बाप क्या करे, क्या जवाब दे? इनके सामने इनके कलेजे का हीरा मर गया। क्या बिजली विभाग, पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सितारे की चमक बाकी होगी, लेकिन हम लोग जीना चाहते हैं। मेरे लोगों, वर्दी के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। आप लोग सोचो क्या करें हम लोग। मर्म है बहुत, दिल में मर्म है, बहुत दुख है। रोज हम लोग लेके चले आते हैं कोई न कोई समस्या। क्यों नहीं घटना होने के बाद आप कार्रवाई कर देते? क्यों ऐसी नौबत आती है कि हमको यहाँ खड़ा होना पड़ता है, हम लोगों को चिल्लाना पड़ता है? जो आपका काम है आप कर दो। और नौकरी कौन खा जाएगा आपका? कौन अधिकारी है जो आपकी नौकरी खा जाएगा? नौकरी तो आपको संविधान की वजह से मिली है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि आपकी नौकरी कोई छीन लेगा? और अगर नौकरी छीनने की कोई बात करे, धमकी दे, तो बता देना भीम आर्मी के लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। तुम्हारे तरफ कोई आंख भी दिखाएगा वर्दी की तरफ, तो भीम आर्मी के लोग आमना सामना करने के लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? साथियों, हम लोग यही जमीन पे बैठ जाते हैं, बगैर फिक्र किए बैठ जाओ। अब जिलाधिकारी महोदय या SP महोदय आ जाए, शांति से बैठ जाओ। हम न कोई लाठी चलाना चाहते हैं, न लाठी खाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है लाठी मारने का, तो आज हम एकदम सच में इस भाई के लिए मरना चाहते हैं। बिजली प्रशासन होश में आओ, बिजली प्रशासन होश में आओ, जिलाधिकारी महोदय न्याय दो। दीपवा के तो संगे रहे नहीं है, ये न तुम काली उ घरे रुकी गयल। कहा था इनकी जाओ के बोलाई के लिए बात हमार भाई ने रहना गए गाड़ी पर बैठा के लेके आईना है। तो हम कहा था कि भैया हमार भैया कहाँ है, हमारे भैया के बतावा, तब गईना है बतावना है। तो कहा है ना कि वहाँ जवन हो कि जोनहरी के खेते में है भैया, वहाँ गईली हम जोनहरी था उनको। पहले आगे ये जो लाइन बनाने के लिए सुनने में आया है, तो कौन बुलाया था? छोटू फोन करके बुलाए रहा, छोटू, हाँ छोटू बुलाए रहा फोन करके, कहाँ चला काम निपटाई लिहल जाए।
तो भैया हमार वहाँ दिन भर कमाई निपटावत रहना, घरे ना आयल रहना है ये भैया हमार। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपको मिली कि नहीं मिली आपको तक? वो जवन हुआ है कि 9 दिना के बाद मिलल है ये। हाँ, रिपोर्ट ना देत रहना, 9 दिना के बाद मिलल है। दरोगा से जाए के कही जाता कि रिपोर्ट मिल जाए, तो जवन है कि 9 दिना के बाद दियन हुआ देत ना रहन ये। कहा तुम लोग विरोधी हो, तुम लोग विरोधी हो, तुम लोग को इसमन करता है कि डंडा लेके मार के भगाएं। और जैसे कि आपको बता दें, आप देख सकते हैं जो मृतक गुलशन कुमार की ये हत्या हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो जो अपराधी लोग हैं, जो इनको बुलाया था, छोटू ने बुलाया इनको काम करने के लिए, जो कि हमारी लाइट बिगड़ी हुई है, आके आप बना दो। तो वहाँ पे जाने के बाद जब पहुँचते हैं, वहाँ पे जाने के बाद दिक्कतें ये आती है कि भाई बाद में परिजनों को पता चलता है कि उनकी जो है मौत हो गई। तो फिर तब जाके पता चलने के बाद, ये आप कौन हैं? उनकी अच्छा, उनकी पत्नी है। क्या आपको बाद में पता चला? जी हाँ, हमें बाद में पता चला। जी, रिपोर्ट जब आई जो आपको मिला उसमें हार्ट दिखाया गया, तो इसमें तो बताया जा रहा है कि करंट से उनकी मौत हुई। इसमें बताया जा रहा है करंट से मौत। जी हाँ, करंट से मौत बता रही हूँ। कहा है कि खूब दारू, सुलदीप कहा है कि इतना दारू पिए रहे, इतना दारू पिए रहे कि खड़ा ना हो पावत रहे। जब भैया हमार दरुआ पिए रहने तो कैसे पोलवा पे चढ़ जाते, पोलवा पे कैसे चढ़ जाते भैया, चढ़ पाते? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है, उसमें दर्शाया गया है कि उन नशे के धुत में थे। उसमें नशा नहीं आया, उसमें कहीं भी दारू का कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। अल्कोहल नहीं दिखाया गया था जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अल्कोहल नहीं दिखाया गया है। आप मृतक के क्या हैं? भाई है जी, उसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं दिखाई गई। अल्कोहल की मात्रा कोई नहीं दिखाया गया है। जो आप जो थाने पे इश्तिहार दिए थे, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है? हमारे थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज थाने पे सुनवाई नहीं हो रही, तो जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, जो धरना प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं, तो आज हमारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज उनसे बात करते हैं। हमारे एसपी मानव जी, आप बताइए इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस तरीके की घटनाएं जनपद जौनपुर में लगातार हो रही है। बिजली विभाग हर जगह दोषी पाया जा रहा है, लेकिन अब गरीब परिवार जो है अपना बच्चा भी खो दे और प्रशासन लाठी डंडे का खौफ दिखाता है, कानून का डर दिखाता है, भाग जाओ। यहाँ तक कि गाली भी दिया गया, परिवार के लोगों को थाने से भगाया गया। वहाँ सराय खाजा में उस समय पोस्टेड थे विनय प्रताप सिंह, जो SHO रहे। उन्होंने जो जानकारी हमको मिली, जो लड़का मरा है उसके पिता जो है यहाँ मौजूद है हम लोगों के बीच में। पिताजी हम लोगों के घर पे आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे की लाश उधर पड़ी है और पुलिस वालों ने हमें तमाचा मार करके जबरी साइन कराया और कहा कि साइन करो, तुम साले इस तरीके के हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ खुद मैं मुकदमा लिख के तुम लोग को जेल भेजूंगा। तो इस तरीके की धमकी ये लोग गरीबों को देते हैं। अब आज इनका आमना सामना होगा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। देखते हैं, प्रशासन में ताकत है, पापोती वो घुटने टेकती है। आज हम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ मजबूती से खड़े हैं। और जैसे कि सुनने में ये भी आया है सर कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें दर्शाया ये भी गया कि उनको दम घुटने से उनका जो है मृत्यु हुई है। क्या ये बात सही है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट लगने के बाद जो हार्ट वो होता है वो रिपोर्ट में आई है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि वो दारू पिए थे। पत्नी कह रही है कि दारू नहीं पीते थे हमारे पति, और माँ कह रही है कि हमारा बेटा कभी दारू नहीं पीता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो दारू का सर्टिफिकेट बांटने फिर रहे हैं? कौन है? जो लाइनमैन वहाँ पोस्टेड था उस समय घटना होने के बाद, वो लाइनमैन फरार हो गया। हमारे पास पूरी डिटेल है, उसका पूरा डिटेल है कि कौन लाइनमैन फ़ोन करके बुलाया, कॉल डिटेल हम लोगों ने निकलवाया है, और कब उन्होंने खाते से पैसे निकाला, कब घटना हुई, घटना के समय में कितने कितने लोग मौजूद थे, सारे लोगों का कॉल डिटेल उस ये जो मरे हैं गुलशन, इनके मोबाइल पर लोगों का फ़ोन आया है, और लोगों ने 29 सेकेंड, 30 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 2.5 मिनट बाद भी किया है। पूरा कॉल डिटेल सहित हम लोग लेके जा रहे हैं। और वो रमेश जो वहाँ लाइनमैन थे परमानेंट, ये संविदा कर्मी हैं, आप समझिए संविदा कर्मी थे, और अब लाइनमैन रिपोर्ट लगा रहा है कि अकुशल ये लाइनमैन थे। अकुशल लाइनमैन संविदा कर्मी कैसे बन सकता है? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वो अकुशल थे और आप लोगों ने रख लिया उनको, वो काम भी करते रहे, और आप लोग कह रहे हो कि ये जो है ठीक लाइनमैन नहीं थे, अच्छे लाइनमैन नहीं थे। लाइनमैन अच्छा नहीं था तो फिर ट्रांसफ़र करा के क्यों भाग गए? क्यों जो है रात को 12:30 बजे फ़ोन करके बुलाते हो घर पे? क्यों वहाँ बुला के लेके जा रहे हो? सारा कॉल डिटेल हम लोगों के पास है, वो कॉल डिटेल हम लोग लेके चल रहे हैं, और देखते हैं एसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय क्या न्याय देते हैं परिवार को। जैसे कि अभी ये घटना यहाँ पे हुई, आपको ज्ञात है, मछली सर पड़ाव पे जो बिजली के करंट से ही हुआ, 2 लोग नाले में बह गए
और उस परिवार वो आम आदमी थे, आम नागरिक थे। तो जिलाधिकारी ने एक्शन मोड में अपना कार्रवाई किया, बिजली विभाग के ऊपर दबाव बनाया और बिजली विभाग ने उस परिवार को सहायता दिया, आर्थिक सहायता, मुआवजा दिया। और इस परिवार को जहाँ पे जो जिनकी पत्नी गर्भवती है, अभी गर्भ में बच्चा है, और उसे क्या पता कि हमारे पिता चले गए, लेकिन ऐसे में जो वहाँ के SHO रहे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे, इन लोगों को दलित और तमाम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज दिया, मार के भगा दिया और कहा कि कोई न्याय नहीं मिलेगा, तुम चाहे जहाँ तक जाना है जाओ। अगर मैं तो अभी आज केवल चेतावनी के तौर पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग 10,000 लोग लेके आएंगे और जब आएंगे तो फिर DM साहब उसके जिम्मेदार होंगे। हम लोग बैठ के DM साहब को ही सामने बैठा के मांग करेंगे, भाई आप बता दो, ये परिवार हमारे लोग मारे भी जाएं और उनको न्याय मिलने की बात हो तो न्याय भी न दो। ये कोई तरीका ठीक नहीं है। कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों के बात चेतनी चाहिए। माँ बिलख रही है, पत्नी बिलख रहा है, परिवार पूरा रो रहा है, टूट गया परिवार। आखिर गुलशन को न्याय कब मिलेगा? कौन देगा न्याय और कौन है जिम्मेदार यहाँ जनपद जौनपुर में? और जैसे कि आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, ये जो वारदात हुई थी यहाँ पे जौनपुर में, जो करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई थी, उन लोगों को जो कुछ अनुशासन ने कुछ उनका आर्थिक सहायता करने के लिए व्यवस्था की थी कि 7.5 लाख रुपए देने का, अनुदान देने का प्रक्रिया कर रखी थी। तो यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं और यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं कि वहाँ पे 2.5 लाख रुपए कुछ खाने की भी व्यवस्था बना रहे हैं कि भैया आपको 7.5 लाख नहीं, आपको 5 लाख सिर्फ दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो पूरी तरह से लीपापोती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो